से बड़ी खबर है। विश्वविद्यालय के छात्रों और गार्डों के बीच विवाद, छात्रों और गार्डों के बीच फायरिंग, पथराव से हड़कंप। छात्रों का विश्वविद्यालय के गार्डों में जमकर झड़प हुई है। विश्वविद्यालय में फायरिंग और पथराव से हड़कंप मच गया है। प्रयागराज विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति पसरी हुई है। गार्डों से ये टकराव हुआ। विश्वविद्यालय में फायरिंग और पथराव से हड़कंप मच गया है। पूरा परिसर तनाव में है। इस वक्त आपको बता दें कि पथराव हुआ है। प्रयागराज विश्वविद्यालय का पूरा मामला है और अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बरकरार है। ये बड़ी खबर प्रयागराज विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई इस वक्त की। विश्वविद्यालय के छात्रों और गार्डों के बीच विवाद, छात्रों और गार्डों के बीच फायरिंग, पथराव से हड़कंप। छात्रों का विश्वविद्यालय के गार्डों से जमकर झड़प। विश्वविद्यालय में फायरिंग और पथराव से हड़कंप। प्रयागराज विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति। आमतौर पर लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर छात्रों और गार्डों के बीच जो विवाद था इतना ज्यादा गहरा गया कि आप देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं। तस्वीरें और बेहतर बयां कर पाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आपको पूरी घटना बताने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है हर एक स्थिति से निपटने के लिए, लेकिन छात्रों और पता ही नहीं लग पा रहा है कि ये विश्वविद्यालय परिसर का मामला है। देखिए किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। गार्डों के बीच और छात्रों के बीच ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। धीरेन्द्र इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रयागराज से जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र द्विवेदी। धीरेन्द्र बताइए हो क्या गया वहाँ पर? देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से जो 4 गुना फीस वृद्धि की गई उसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन भी सख्त रवैया अपनाया। जो वहां पर अंदर आ रहे थे उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा था, उसी पे नोकझोंक हुई है। उसके बाद जो वहां के गार्ड हैं और छात्रों के बीच मारपीट हुई, पथराव हुआ, एकदम कर बवाल हो रहा है। विश्वविद्यालय परिसर पूरी तरीके से जो अराजकता में तब्दील हो गया है। बाहर भी अब छात्र निकल आए हैं। सड़कों पर जो गाड़ियां जा रही हैं उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। जो दुकानें हैं उनको बंद कराया गया। जी बिल्कुल, ये तो लग ही नहीं रहा है कि यूनिवर्सिटी का पूरा वीडियो है। धीरेन्द्र जो वीडियो आपने भेजा है पता ही नहीं चल पा रहा है कि यूनिवर्सिटी है या कोई और जगह है। कर्फ्यू जैसे हालात लग रहे हैं इन तस्वीरों में, और तस्वीरें तो बेहतर बता रही हैं धीरेन्द्र। जी निश्चित तौर पे एक तरीके से यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर में गुरिल्ला युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। एक तरफ जो गार्ड हैं वो पथराव कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो छात्र वो पथराव कर रहे हैं। छात्र यूनिवर्सिटी रोड पर आ गए हैं। जो दुकानें थी उनमें तोड़फोड़ किया है। जो रोड पे गाड़ियां जा रही हैं उनमें तोड़फोड़ कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, फोर्स पहुंच चुकी है। लगातार समझाने बुझाने का छात्रों का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छात्र उठने को तैयार नहीं है। छात्र पीछे नहीं होने चाह रहे हैं। उनका गलती किसकी प्रथम दृष्टया दिख रही है धीरेन्द्र? बात क्या थी, बात क्या हुई जिस पर इतना विवाद दो पक्षों की तरफ से? धीरेन्द्र देखिए छात्र संघ भवन पर पिछले कई दिनों से यहाँ पर छात्र आंदोलन कर रहे थे। यहाँ पर छात्रों को आंदोलन के लिए तमाम ऐसे विश्वविद्यालय परिसर में यहाँ पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। लगातार ये लोग आमरण अनशन पर बैठे थे और पिछले कई दिनों के बाद यहाँ पर जो गेट मेन गेट था उसको ताला बंद था, उस गेट को खुलवाने के लिए छात्र और गार्ड आमने सामने हो गए थे और इसी बात को लेकर दोनों में नोक-झोंक हुई है, बहस हुई है, मारपीट हुई है। उसके बाद फिर ये स्थिति उग्र होते होते यहाँ पर हिंसक हो गई थी। अभी क्या कुछ स्थिति है धीरेन्द्र? अभी भी क्या यही स्थिति तस्वीरों वाली है या कुछ बेहतर हालात पहले से? देखिए अब छात्र जो है विश्वविद्यालय परिसर से निकल कर अब सड़क पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो आने जाने वाले वाहन हैं उनमें तोड़फोड़ की जा रही है। जो दुकानें हैं उसमें तोड़फोड़ की गई है। जो किताबों की दुकान यूनिवर्सिटी के बाहर लगती थी उसमें छात्रों ने तोड़फोड़ किया है। हालांकि लगातार यहाँ पर पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है। सारी पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन छात्र अब यहाँ पर सड़क पर ही धरने पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जो अभी स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि तस्वीरों में पुलिस प्रशासन भी दिख रहा है, आला अधिकारियों का क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर धीरेन्द्र? देखिए पुलिस प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के हालात में बना हुआ है। यहाँ पर समझाने बुझाने का पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से छात्रों को कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र इसकी एक भी सुनने को नहीं तैयार है। सख्त सख्त कार्रवाई की बात अगर थोड़ा पहले चले जाए, थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाए तो ये स्थिति अभी की नहीं है। ये हालात पिछले कई महीनों से बन रहे हैं। इससे पहले भी छात्र अपने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आपको याद होगा छतों पर चढ़कर उनका प्रदर्शन था। धीरेन्द्र एक प्रतिक्रिया पहले सुना दे अपने दर्शकों को, उसके बाद मैं वापस लौटूंगी आपके पास।
हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए थे। विवेकानंद सर आए थे, जो है उनकी गाड़ी नहीं जाना, उन्होंने जा रहे थे SBI बैंक में, उन्हें बैंक में नहीं जाने दिया गया। उसके बाद जो है अचानक पूरे यहाँ पर आते हैं गार्ड लोग लगभग 100-150 की संख्या में, और अचानक सबको गेट बंद करके और तब मारते हैं, मारे हैं, पूरा हाथ फट गया है, पूरे पिठा में पूरे लोहे की राड से मारे, सर को मारे हैं, पूरा उनका सर फट गया। ये मतलब अचानक, जबकि पुलिस प्रशासन ने समझौता करा दिया था, उसके बाद ये लोग आए हैं और उसमें कई पुलिस प्रशासन यहाँ पर थे भी, उनके सामने गोलियां तक चलाई गई हैं छात्रों के ऊपर, और शायद एक छात्र को गोली भी लग गई है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर शांति से बैठे हुए थे। विवेकानंद सर आए थे, जो है उनकी गाड़ी नहीं जाना, उन्होंने जा रहे थे SBI बैंक में, उन्हें बैंक में नहीं जाने दिया गया। उसके बाद जो है अचानक पूरे यहाँ पर आते हैं गार्ड लोग लगभग 100-150 की संख्या में, और अचानक सबको गेट बंद करके और तब मारते हैं, मारे हैं, पूरा हाथ फट गया है, पूरे पिठा में पूरे लोहे की राड से मारे हैं, सबको मारे हैं, पूरा उनका सर फट गया। ये मतलब अचानक, जबकि पुलिस प्रशासन ने समझौता करा दिया था, उसके बाद ये लोग आए हैं और उसमें कई पुलिस प्रशासन यहाँ पर थे भी, उनके सामने गोलियां तक चलाई गई हैं छात्रों के ऊपर, और शायद एक छात्र को गोली भी लग गई है यहाँ पर। और धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं। धीरेन्द्र, ये जो तस्वीरें, इस पर सवाल यही था कि ये हालात आज के नहीं है, आज भले ही घटनाक्रम कुछ अलग हुए हों, लेकिन हालात इस तरीके से पिछले कई महीनों से हैं। यूनिवर्सिटी में द्वंद्व का माहौल है धीरेन्द्र, और प्रशासन समझ नहीं पा रहा है वहाँ यहाँ पर ये 4 गुना फीस वृद्धि हुई है, उसको लेकर यहाँ पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार जो फीस बढ़ी हुई फीस है उसको वापस लेने की मांग को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार ऐसा हुआ कि वो प्रदर्शन हुआ है, आत्मदाह की भी कोशिश किया है छात्रों ने, और भू समाधि लेने की भी कोशिश किया है छात्रों में। पुलिस और प्रशासन के बीच काफी नोक-झोंक हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि इतना बड़ा आंदोलन यहाँ के विश्वविद्यालय परिसर में चलता रहा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी एक जिम्मेदार आदमी इन छात्रों के बीच में नहीं आया है कि इनको समझा पाए और उनको मोटिवेट कर पाए। हालांकि उन्हीं के विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और ये इनके जो जिम्मेदार हैं विश्वविद्यालय परिषद के, उनसे वार्ता तक करने को नहीं राजी रहे, और यही वजह रही कि ये छात्र लगातार आक्रोशित होते रहे। यहाँ तक कि इनको FIR कराई गई है, इनको विश्वविद्यालय परिषद विश्वविद्यालय से निष्कासित करने की कार्रवाई की गई है। तो ये लगातार। धीरेन्द्र, फिलहाल मैं रोकना चाहूंगी आपको। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय परिषद के जो गार्ड हैं और छात्र आमने सामने हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोक-झोंक हुई, उसके बाद यहाँ पर पथराव हुए हैं, गार्डों ने भी पथराव किया है और यहाँ पर जो छात्र हैं उन्होंने भी पथराव किया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि ये ईंटें पड़ी हुई हैं जो दोनों तरफ से पथराव हो रहे हैं। हालांकि अब यहाँ पर फोर्स पहुँच गई है, आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं, किसी तरीके से स्थिति को कंट्रोल में करने को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्र लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि ये छात्रों का झुंड है, वो मानने को तैयार नहीं है कि हमारे ऊपर बिला वजह के क्यों यहाँ के गार्डों ने पथराव किया है। उनका आरोप है कि हवाई फायरिंग भी की गई है, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात की गई है, लेकिन यहाँ के जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं। लगातार विश्वविद्यालय परिसर के अंदर का ये पूरा मामला है। विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश को लेकर यहाँ पर ये अड़े हुए हैं कि हम विश्वविद्यालय के उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर है वो रमेश शर्मा वो मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने स्थिति को संभालने की पूरी तरीके से कोशिश की है और जो छात्र हैं वो लगातार उनसे ये बात बता रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ जास्ती किया है, पथराव किया है, फायरिंग किया है। अब देख रहे हैं कि छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र जो हैं वो यहाँ पर आंदोलित हो गए हैं, यहाँ तक कि कई छात्रों ने तोड़फोड़ करने की भी कोशिश किया है। अब रमेश शर्मा जो पुलिस आयुक्त हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। पुलिस कमिश्नर के आते ही अब देख रहे हैं कि स्थिति यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर जो छात्र हैं वो पूरी तरीके से आंदोलित हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गार्डों और प्रशासन की सतह पे गार्डों की तानाशाही बढ़ गई है। आज सोचिए गेट खुलवाने के लिए इतना सब बवाल हुआ है। गेट से निकालना था, हमारे सीनियर पर हमला किया जाता, उनको मारा पीटा, उनका कपार उनका सिर फट जाता है, उनके साथ उनकी जान जा सकती थी। उसके बाद देखिए किस पर गोली मारी हुई, इंस्पेक्टर साहब के मौजूदगी में इंस्पेक्टर साहब को गोली चली है। एक तरह का 20 राउंड फायरिंग हुई है उधर से और पत्थरबाजी की गई। देखिए पत्थर, आप देखिए पीछे आपको पत्थर दिखेंगे। आप किस प्रकार किया जा रहा है यहाँ पे? गुंडा है, गुंडाई एक्ट हो गया, जैसे अंग्रेजी शासन लागू हो गया। विवाद की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, और ताजा जानकारी क्या है इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई अभी की? धीरेन्द्र, आपको आवाज मिल रही मेरी? विश्वविद्यालय के प्रशासन के गार्डों में झड़प। धीरेन्द्र, आपको आवाज आ रही है मेरी?
धीरेन्द्र से फिलहाल हमारा जी बताइए धीरेन्द्र। गार्ड फिर से एक बार आमने सामने हो गए हैं और दोनों तरफ से फिर से पथराव शुरू हो गया है। गार्ड भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं वो हाथों में बताइए ईंट लेके आए हुए हैं। हालांकि जो यहाँ पर पुलिस आयुक्त हैं वो रमेश शर्मा अब वो गार्डों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लगातार आप लोग क्यों ऐसा हिंसक वारदात कर रहे हैं। गार्ड को यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चारों तरफ से घिर गए हैं गार्ड और यहाँ पर अब छात्र लगातार पथराव छात्र भी शुरू कर दिए हैं। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है। एक तरफ गार्ड है, दूसरी तरफ ये छात्र हैं। हालांकि गार्डों की संख्या अब कम हो गई है। लगातार छात्र यहाँ पर अब ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। तो भी गार्डों के पीछे हटना पड़ रहा है, लेकिन लगातार गार्ड की तरफ से भी पथराव किया जा रहा है। गार्ड भी पीछे हटने को तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन के लोग गार्डों को भी समझा रहे हैं, छात्रों को भी समझा रहे हैं, लेकिन चारों तरफ से छात्र अब विश्वविद्यालय परिसर में जैसे ही इसकी खबर छात्रों को हाथों में पहुंच रही है, छात्र यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और हालात सबसे बदतर बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी वक्त लगेगा धीरेन्द्र इसे संभलने में। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर और जिस तरीके से हालांकि पुलिस पूरी तरीके से इन लोगों को समझा दिखाई रही है। दोनों पक्षों को जो आमने सामने हो जा रहे हैं वहां से उनको हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक तरफ जब छात्र हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा गार्ड हैं विश्वविद्यालय परिसर के सुरक्षा गार्ड भी पीछे को हटने को तैयार नहीं है। धीरेन्द्र, ये तस्वीरें बहुत उग्र है, अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये विश्वविद्यालय है। जी बिल्कुल, अगर हम तस्वीरों को देखें तो ये कहीं से नहीं कहा जा सकता कि जिस समय ये हालात जो नजर आ रहे हैं ये शिक्षा का मंदिर हो सकता है। ये पूरी तरीके से ये युद्ध में बदल गया है। यहाँ पर लगातार यहाँ पे जो है जो स्थितियां बनती जा रही हैं वो बदसे बदतर होती जा रही हैं, क्योंकि गार्ड भी यहाँ पर पीछे से गार्ड नहीं हटना चाह रहे और लगातार जो गार्ड हैं उनको हटाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। लेकिन गार्ड भी अपने हाथों में ईंट पत्थर लिए हुए हैं, उनके पास वेपन्स हैं। उनका छात्रों का ये आरोप है कि उनके ऊपर फायरिंग भी की गई है। तो लगातार जिस तरीके से हालात हैं, इस तरफ से छात्रों और दूसरी तरफ से विश्वविद्यालय परिसर में जो गार्ड तैनात किए गए हैं वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि अब चारों तरफ से वो जो गार्ड हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर ये छात्रों हॉस्टलों में घटना की जानकारी हो रही है, छात्र लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब पीछे से किसी तरीके से पुलिस बिल्कुल ये तस्वीरें ऐसी लग रही धीरेन्द्र, पिछले कुछ सालों अगर पीछे चला जाए तो जम्मू कश्मीर में इसी तरह की स्थितियां होती थी। लोग गुम में पत्थर फेंकते थे, पत्थरबाजी करती थी। वही तस्वीर इस वक्त मन में उकर रही है। और ये देखिए वो तस्वीर नहीं, अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि प्रयागराज विश्वविद्यालय की तस्वीर है। ये शिक्षा का मंदिर है, लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। देखिए किस तरीके से इसे अड्डा बना दिया गया मारपीट का। धीरेन्द्र और बेहतर तरीके से बताएंगे। धीरेन्द्र, एक बार फिर बताइए हमारे दर्शकों को हुआ क्या था, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी धीरेन्द्र, और क्यों बवाल इतना बढ़ता चला गया? देखिए, छात्र संघ भवन है, वहां पर एक गेट लगा हुआ है। गेट से ही छात्र अंदर आते थे। पूरी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसको बंद करवा दिया था। वहां पर सुरक्षा कर्मी जो विश्वविद्यालय परिसर के गार्ड हैं उनको तैनात कर दिया गया था। उन छात्रों का यह आरोप है कि उस गेट को खोलने को लेकर कहासुनी है। उसके बाद थोड़ी हिंसक झड़प हुई है। फिर गार्ड जो है आक्रामक हो गए हैं और मारपीट से उतारू हो गए हैं। गार्डों ने छात्रों के साथ मारपीट किया है। उसके बाद फिर छात्र भी उग्र हो गए हैं और फिर लगातार एक तरफ जो है गार्ड पत्थरबाजी कर रहे थे तो दूसरी तरफ वहाँ के छात्र हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे। हालात जो है अब बद से बदतर होते रहे हैं, क्योंकि छात्रों की लगातार जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब जो गार्ड